हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैंने अपना पोस्टपार्टम 16 केजीज़ वेट लॉस करने के लिए मेरी क्या डाइट थी और मैंने कैसे वेट लॉस किया है। अभी मैं अपनी वेट लॉस नहीं, मेरा सारा वेट लॉस हो चुका है। अभी मैं अपनी वेट मेंटेनेंस जर्नी पे हूँ, पर मेरा खाना पीना सब सेम ही है, वो चेंज नहीं हुआ। तो सुबह को सबसे पहले उठ के तो मैं पीती हूँ कोई भी ऐसे डिटॉक्स वाटर। तो आज के दिन मैंने पिया था चिया सीड्स वाटर, इसमें लेमन भी डाला था मैंने। और चिया सीड्स को ना मैं ओवरनाइट नहीं सोक करती हूँ, बहुत अजीब सा हो जाता है, सुबह तक वो पिया नहीं जाता है मुझसे। तो मैं सुबह को उठ के ही 15-20 मिनट के लिए बस ऐसे सोक कर देती हूँ और फिर बस 15-20 मिनट के बाद इसमें ये लेमन डाल के और मैंने ऐसे ऐसे पिया था। आप इसमें वार्म वाटर भी ऐड कर सकते हो, मैंने नॉर्मल वाटर ही ऐड किया था इसमें। और इसके साथ ही मैं अपने ड्राई फ्रूट्स भी खा लेती हूँ। मतलब पहले मैं ये जो अपना डिटॉक्स वाटर होता है वो पीती हूँ और फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी साथ साथ में खा लेती हूँ, क्योंकि अलग अलग सब चीज़ें करने का मेरे पास टाइम नहीं होता है। तो ये दोनों चीज़ें मैं एक साथ ही कर लेती हूँ। कभी कभार मैं ऐसे चिया सीड्स वाटर पीती हूँ और मोस्टली तो मैं वार्म वाटर या फिर जीरा अजवाइन सौंफ का पानी ही पीती हूँ। पर चिया सीड्स वाटर कभी कभी ही पीती हूँ, बाकी वो दोनों वाटर मेरे मतलब रेगुलर में तो मैं वही पीती हूँ। तो आज के दिन मैंने ये पिया था तो ये दिखा दिया। बस फिर आराम से पहले तो बैठ के मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स और डिटॉक्स वाटर पिया। और ये मॉर्निंग ड्रिंक और ड्राई फ्रूट्स खाने के आधे पौने घंटे के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो दिन में एक बार तो मुझे अपनी चाय चाहिए ही चाहिए, वरना मेरा सर दर्द होने लग जाता है। मेरे 2 बच्चे हैं, उनको संभालने करने में एक दिन मतलब ये मेरी एनर्जी ड्रिंक है, मुझे एक बार तो चाहिए ही चाहिए अपने दिन में। कभी कभी 2 बार भी हो जाता है, पर मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि मैं एक बार ही पीऊँ। और इसमें मैं थोड़ा सा स्वीटनर के लिए जैगरी ऐड करती हूँ। तो बस ये सबसे पहले तो मैंने रख दी थी अपनी चाय। आज जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाया था उस दिन तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। उसके बाद फिर मैंने चाय चढ़ा के अपना ब्रेकफास्ट भी बना लिया था। और ब्रेकफास्ट में ट्राई करती हूँ कि मेरा ब्रेकफास्ट जो भी हो वो 10-15 मिनट्स में ही बन जाए। और मोस्टली मैं एग्स ही खाना प्रेफर करती हूँ ब्रेकफास्ट में। तो सबसे पहले तो मैंने अपने लिए एक ये सिंपल सा नमक मिर्ची सिर्फ डाल के एग का ऑमलेट बना दिया था मैंने। बस ये बनाया और इसके साथ टोस्ट की थी मैंने अपनी 2 ब्रेड के स्लाइसेस। कभी कभी होता है तो मैं एक भी करती हूँ अगर मुझे कार्ब्स कंट्रोल करने होते हैं तो। पर अभी फ़िलहाल मैं ये सब इतना कर नहीं रही हूँ। तो मैंने आज 2 पीस अपने मतलब 2 स्लाइस ब्रेड की थी। वरना कभी कभी हो जाता है मैं कभी इसमें मतलब ऑमलेट में वेजीज़ वगैरह ऐड कर देती हूँ, तो मैं एक ब्रेड के स्लाइस से भी मेरा हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी अपनी वेट लॉस नहीं वेट मेंटेनेंस जर्नी पे हूँ। मेरा सारा जो वेट लॉस करना था मुझे वो तो हो चुका है। तो जब मैं वेट लॉस जर्नी पे थी ना, तो मेरा एक चीज़ था कि मैं इसमें वर्कआउट मिस नहीं करती थी। मैं आधे घंटे का वर्कआउट रेगुलरली करती थी, तो उससे मुझे बहुत वेट लॉस में हेल्प हुई। पर अभी जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मैं अपनी तरफ ध्यान कम दे पा रही हूँ। मतलब ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जैसे वर्कआउट या ये सब नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, फिज़िकली तो मैं पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ, घर के काम सब चीज़ों में तो एक्टिव ही रहती हूँ। पर वर्कआउट के लिए आधा घंटा एक्स्ट्रा निकालना या कुछ ऐसा सब मैं नहीं कर पा रही हूँ। पर 1 साल से मैंने किया नहीं है। 1 साल पहले मेरा सारा वेट लॉस हो चुका था और अभी मेरा वेट जो भी है सेम ही है, 1-2 किलो बढ़ा है। पर वो तो ठीक है, अगर आप कुछ फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो वो थोड़ा बढ़ेगा। बाकी मेरा खाने पीने का पैटर्न जो तब था वही अभी है, वो मैं मेंटेन रख रही हूँ, उसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। वैसे तो हेल्दी बॉडी के साइंस होते हैं, वर्कआउट आपको रेगुलरली करना ही पड़ता है। पर अभी बच्चे छोटे हैं तो मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वो भी उसमें भी मैं रेगुलर हो जाऊँगी। बस फिर मेरा ब्रेकफास्ट बन के रेडी था। और चाय ना पूरी बनने के बाद ही मैं इसमें गुड़ डालती हूँ और बस एक ही उबाल लाती हूँ उसके बाद, वरना वैसे गुड़ से है ना दूध के फटने का चांसेस रहता है, इसीलिए। और ब्रेड को मैंने घी में सेका था, ये मैं तब आपको बताना भूल गई थी, इसीलिए अभी बता रही हूँ। बस फिर उसके बाद मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मैं सीधा आ जाती हूँ अपना लंच प्रिपेयर करने, क्योंकि फिर बाकी के भी काम करने होते तो उससे पहले मैं लंच मतलब किचन क्लीन कर देती हूँ सारा अपना। तो सबसे पहले तो आज बनेगा पनीर की भुर्जी। तो उसके लिए मैंने डाला ऑयल, प्याज डाला, उसको बस हल्का सा सौटे किया। फिर उसमें डाल दिया टमाटर और ये ग्रीन चिलीज़। इसे भी बस थोड़ा सा 2-3 मिनट ट्रांसलूसेंट होने तक ही सौटे करना है। फिर इसमें मैंने डाल दिया नमक, ताकि नमक डालते ही अपना पानी भी थोड़ा छोड़ देगा। और मसाले भी डाल दिए ताकि मसाले भी उस पानी में पक जाए। बस मिर्ची डाली, हल्दी डाली बस, और कोई भी मसाला मैं डालती नहीं हूँ इसमें। ये डाल के इसे अच्छे से मसाला पकने छोड़ दिया पहले तो मैंने। अब मसाला पक के रेडी हो चुका है। तो बस अब मैं इसमें डालूँगी अपना पनीर श्रेड करके। अच्छे से मैंने इसको श्रेड कर दिया है। मैं ना उसे हाथ से नहीं करती हूँ, मैं उससे अच्छे से ग्रेटर से श्रेड करती हूँ। उसके बाद फिर लास्ट में मैं इसमें डालती हूँ गरम मसाला।
वो डाल के अच्छे से मिक्स करा और बस उसके बाद मैं इसको 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देती हूँ, गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो पे। और बन के रेडी है मेरी सिंपल सी पनीर की भुर्जी। ये बस 10 टू 15 मिनट्स में आराम से ये बन जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा ताम झाम भी नहीं है और बहुत इजी है ये रेसिपी और प्रोटीन रिच भी है। और बस इसमें फिर मैं डालती हूँ बहुत सारा कोरिएंडर, इससे टेस्ट इसका एनहेंस हो जाता है बहुत ज़्यादा। और ये बन के रेडी है हमारा लंच। लंच में मैंने लिया था पनीर की भुर्जी, दही, सैलेड और एक घी रोटी। वो खाया मैंने दोपहर को लंच में। नॉर्मली आपकी प्लेट में ना ये सब कुछ होना चाहिए, प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, दही का प्रोबायोटिक, सब कुछ होना चाहिए आपकी प्लेट में। पर जैसे कि मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं कि मैं जितना हो पाता है उतना करती हूँ, नहीं हो पाता है तो मैं ज़्यादा फोकस क्लीन ईटिंग पे ही रखती हूँ। फिर शाम को मैंने पी थी कॉफ़ी और उसके साथ खाए थे थोड़े से रोस्टेड चने। फिर रात को आज घर में बनने वाला था डोसा, तो उसके लिए जो बैटर था ना डोसा का वो मैंने घर पे ही बनाया था। तो उसकी प्रिपरेशन एक दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। तो ओवरनाइट मैंने चावल और जो वाइट उड़द की दाल होती है ना वो सोख करके रखी थी। 2 हिस्से चावल और 1 हिस्सा ये वाइट उड़द की दाल मिक्स करके मैंने इसे अच्छे से धोने के बाद 3-4 पानी से धोने के बाद मैंने इसे अच्छे से सोख करके ओवरनाइट रख दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग में ये अच्छे से सोख हो चुका है। तो बस अब इसे हमें ग्राइंड करना है मिक्सर ग्राइंडर में। तो पहले तो मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड किया था मिक्सर में। ग्राइंड करने के बाद इसे फर्मेंट होने के लिए भी छोड़ना पड़ता है कम से कम 5 से 6 घंटे। गर्मी है तो, अगर विंटर है तो 7 से 8 घंटे भी आपको इसे छोड़ना पड़ता है। तो पहले तो इसे अच्छे से ग्राइंड करना है, बिल्कुल स्मूथ बैटर बनाना है इसका। अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा उसके बाद फिर मैं इसे फर्मेंटेशन के लिए छोड़ूंगी। भी ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, बिल्कुल स्मूथ, मतलब इसका बैटर बन चुका है। तो बस इसे मैं एक ऐसे, मतलब जिसमें ढक्कन है ना वैसे वाले बर्तन में डालती हूँ। तो इसमें ढक्कन है इसीलिए मैं इसमें ही इसको डाल रही हूँ। इसमें डाल के और इसे टाइट बंद करके मैं मेरे किचन में ही छोड़ देती हूँ। तो अगर आपके घर में सेंट्रल एसी है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपनी बालकनी वगैरह में इसे छोड़ सकते हो धूप में, ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। क्योंकि एसी वाली जगहों पे ना इसको फर्मेंट इतना जल्दी से ये होगा नहीं, इसीलिए इसे मैं, अगर आपके घर में सेंट्रल एसी है तो आप इसे बाहर भी छोड़ सकते हो। क्योंकि दुबई में ये प्रॉब्लम होता है, लोगों के घर में सेंट्रल एसी होता है और ये जल्दी से चीज़ें फर्मेंट हो नहीं पाती हैं। तो फर्मेंटेशन के लिए, हल्के फर्मेंटेशन के लिए भी आप इसे बाहर छोड़ देना। पर मेरे घर में सेंट्रल एसी नहीं है तो मैं तो घर पे ही, मतलब किचन में ही रखती हूँ। तो मेरे घर में ही ये आराम से फर्मेंट हो जाता है और ये शाम तक, मतलब रात के, ये मैंने सुबह को 11-12 बजे के आसपास बनाया था और शाम को 8 बजे तक ये काफ़ी अच्छे से फर्मेंट हो चुका था। और इसका फर्मेंट होने के बाद ही अच्छा टेस्ट आता है। बस फिर अब रात की डिनर की बारी आ गई थी। तो डिनर में मैंने बनाया था डोसा। तो उसके लिए सांभर बनाना है पहले तो मुझे। तो उसके लिए मैंने लिया ऑयल, उसमें मैंने डाली राई अच्छे से हो जाएगी, मतलब तड़क जाएगी। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाला था हींग डालने के बाद फिर मैंने डाला था इसमें कड़ी पत्ता और फिर डाला था ओनियन। और ओनियन को भी ना मैं हल्का सा ही सौटे करती हूँ, मतलब थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट करती हूँ। और हम लोग इसमें कोई ज़्यादा सब्जियाँ नहीं डालते हैं, हम लोग बिल्कुल सिंपल सा सांभर खाना पसंद करते हैं। बस फिर उसके बाद ये हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा 2 मिनट के बाद। फिर इसमें हम लोग डाल देंगे टमाटर। ये मैं टोमेटोज़ को ना अच्छे से, मतलब है ना, चॉपर में चॉप करके डालती हूँ। बिल्कुल ऐसे पूरा हम नहीं डालते हैं, हमें ऐसा ही पसंद है मेरे घर में सबको। और इसमें ही मैंने ग्रीन चिलीज़ को भी साथ में चॉप कर लिया था। बस फिर इसमें जाएगा नमक, ताकि अपना पानी छोड़ दे टमाटर और ये सब अच्छे से पक जाए मसाले। बस फिर सारे मसाले, हल्का सा रेड चिली पाउडर, हल्दी, और फिर इसमें हम लोग डालेंगे सांभर मसाला भी। फिर बस इसमें अच्छे से मसालों के पकने देंगे। अब मसाला अच्छे से पक चुका है तो बस इसमें मैंने बॉईल किया हुआ जो ये तूर दाल है वो डाल दिया था। और बस फिर इसे भी पकने देंगे अच्छे से। ये कड़ के अपने आप पक जाएगा। और ये आज ना थोड़ी सी तूर दाल पता नहीं क्यों पूरी रह गई थी, वरना मैं ऐसे अच्छे से मैश कर देती हूँ। तो बस सांभर बन रही है, तब तक फिर मैं बना लूँगी जो आलू का मसाला है इसमें जाएगा वो। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में डाला था ऑयल के बाद इसमें भी जाएगी राई अच्छे से तड़क जाएगी। फिर इसमें मैं डालूँगी कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची डाला है मैंने, ये भी अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं इसमें डालती हूँ ओनियन।
ये मैं स्लाइस करके डालते हैं हम लोग इसमें, आपको जैसा चाहिए, आप छोटा चाहिए तो आप वैसा भी डालें, मैं पतला पतला स्लाइस करके डालती हूँ इसमें। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है फिर मसाले में। बस इसे भी बस 2-3 मिनट ही पकाना है, ट्रांसलूसेंट ही करना है, जो क्योंकि ये अच्छा मतलब ऐसे क्रंची क्रंची आता है ना खाने में, तो बहुत अच्छा लगता है। बस ये 2 मिनट पक गया है, फिर इसमें चॉप करके मैंने डाल दिए थे टमेटोज़। ये भी बस ऐसे मतलब 2-3 मिनट ही पकाना है। कुछ भी मसाला ऐसे बहुत ज़्यादा सा मैश करके पकाना है ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बस फिर नमक डाला, मिर्ची डाली, मतलब रेड चिली पाउडर डाला और टर्मरिक हल्दी पाउडर डाला मैंने इसमें। इसे भी मिक्स करके पकने छोड़ दिया 2-3 मिनट के लिए। ये पक जाता है, मतलब 2-3 मिनट में तो आराम से इसमें मसाला पक ही जाता है। बस ये मसाला पक जाएगा, फिर इसमें मैंने पोटैटोज़ को मैश करके वो डाल दिया था और इसे मिक्स कर दिया बस अच्छे से फिर मैंने। और ये बन के रेडी है हमारा जो मतलब मसाला जाएगा हमारे डोसे में वो। और बैटर तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही था, वो तो रेडी हो ही चुका था पहले से। तो सांभर और मसाला भी, जो स्टफिंग होती है डोसे की, वो भी बन के रेडी है। और डोसे का बैटर ज़्यादा था तो मैंने आधा रख दिया था। ये कभी कभार ब्रेकफास्ट वगैरह में बच्चों को खिलाने में, या मैं भी खुद भी खा लेती हूँ कभी घी रोस्ट डोसा या ऐसा कुछ बना के, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा ही बनाया था, वो हम लोगों के लिए ज़्यादा ही था। तो आधा मैंने लिया और आधा रख दिया। आधे में मैंने बस इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी और नमक डाला है। और बस अब बनाएंगे हम हमारे डोसे, क्रिस्पी क्रिस्पी डोसे घर के बैटर से। बस फिर तवे को ना ज़्यादा गर्म करना है ना बिल्कुल ठंडा रखना है, नॉर्मल ही रखना है। और अपना बैटर ऐसे डाल के, और मैं ना ऐसे करछी से फैलाती हूँ, मेरी मम्मी कटोरी से फैलाती है, मतलब उनको कटोरी सही लगती है और मुझे ऐसे ये जो करछी होती है ना, इससे फैलाना ही सही लगता है। आप मुझे बताना आप किससे फैलाते हो, कटोरी से या करछी से। मुझे करछी से फैलाना बिल्कुल ईजी लगता है और बहुत अच्छे से मेरा फैल भी जाता है। बस फिर इसमें मैंने थोड़ा घी डाला था ताकि ये और ज़्यादा अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। घी से ये थोड़े और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। और फिर थोड़ा सा ऐसे 2 मिनट तक पकने दिया, मतलब डोसे को ऐसे क्रिस्पी होने दिया। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाला ये पोटैटो का जो मसाला बनाया था वो। इसमें ना फर्स्ट डोसे में ना मुझे पता नहीं चला था, ये थोड़ा ज़्यादा ही डल गया था। मैंने नहीं खाया था ये डोसा, ये मेरे हस्बैंड ने या शायद मेरे भाई ने, मुझे पता नहीं, किसी ने तो खाया था। तो उन्होंने ये इतना मसाला 2 डोसों के साथ खा लिया था, मतलब दूसरा वाला प्लेन बना के उसके साथ खा लिया था। तो आपको जितना ज़्यादा या कम जैसे भी पसंद है, आप उसे अच्छे से ये मसाला फैला के, और इससे ये बन के रेडी है हमारा डोसा, क्रिस्पी क्रिस्पी डोसा घर के बैटर से बना हुआ। तो बस ये था मेरा डिनर। ये डिनर में मैंने डोसा, चटनी भी मैंने बनाई थी, पर चटनी की रेसिपी मैं शूट करना भूल गई थी और काफ़ी लेट भी हो गया था। बस फिर ये डिनर करके किया अपना डे एंड। ओके बाय, फिर मिलते हैं।